नमस्कार, मैं खुशी और आप देख रहे हैं सुप्रीम पावर न्यूज। तो आइए नजर डालते हैं आज की बड़ी खबर। बालाघाट जिले की वारासिवनी झालीवाड़ा से ग्राम पंचायत झालीवाड़ा की जमीन पर आकाश राइस मिल का मालिक कर रहा अतिक्रमण। झालीवाड़ा ग्राम पंचायत के पास बन रही राइस मिलरों से ग्रामीण हो रहे परेशान। पूरा मामला देखे क्या है। मामला ग्राम पंचायत झालीवाड़ा का, जिसमें कृषकों की सिंचाई के लिए बने आंबा तालाब में आकाश राइस मिल का मालिक अपने मिल से निकलने वाला रासायनिक अपशिष्ट पदार्थ को डंप कर रहा है। ऐसे में कृषकों के साथ साथ सरकार को भी बहुत बड़ी हानि हो रही। इस रासायनिक पदार्थ से कृषि भूमि बंजर होते जा रही। खेतों में पलने वाले जीव जो जमीन की उर्वरक शक्ति को बनाए रखते हैं, जिसमें केचुए, केकड़े, मेंढक, सांप, घोंघले, मछली और भी बहुत सारे जीव जो कृषि भूमि और कृषक दोनों के सहायक, वह मर रहे। इस कारण भूमि की उर्वरक शक्ति खत्म हो रही तथा भूमि बंजर हो रही। साथ ही जंगल में रहने वाले जंगली जीव, हिरन, चीतल, सांभर, जंगली सुअर, खरगोश, सांप, नेवले, दीमक, जंगली मुर्गी, पक्षी आदि जैसे जीव जो कंदमूल खाकर अपना जीवन यापन करते हैं, वह इस केमिकल युक्त पदार्थ से खत्म होते जा रहे तथा पेड़ पौधे भी सूखते जा रहे। घास तक नहीं उग रही, जिसे लेकर ग्रामीणों में बहुत आक्रोश। आज इस बात का चिंतन मनन और प्रकृति को बचाने सभी ग्रामीण जन एकजुट हुए तथा स्पॉट पर आकाश राइस मिल द्वारा फेंक रहे केमिकल युक्त पदार्थ की गाड़ी को पकड़ा, जिससे कि यह स्पष्ट हो गया कि यह राख आकाश राइस मिल की है। लेकिन सूत्रों की माने तो यहाँ और भी दूसरी राइस मिलों की राख डंप हो रही, जिसके साथ एथेनॉल कंपनी भी शामिल। एक्सपर्ट की माने तो आने वाले समय में झालीवाड़ा ग्राम पंचायत के आसपास के सभी ग्राम बंजर हो जाएंगे तथा लोगों के स्वास्थ्य पर बहुत बुरा असर पड़ने वाला है, जिसमें कैंसर और आंखों की समस्या बहुत तेजी से बढ़ने वाली है। इसी को लेकर आज प्रकृति को बचाने के लिए ग्राम पंचायत झालीवाड़ा के सभी युवा साथी खुलकर सामने आए, जिसमें जनपद पंचायत सदस्य उमेश्वरी देशमुख तथा उनका प्रतिनिधित्व करने वाले उनका पुत्र मोनू सरोवर देशमुख, मुकेश पटले, संदीप पटले, रूपक ठाकरे, श्यामा सहारे, सालिक सोनी, राजू भाट, देवी रांगडाले, चंद्रशेखर देशमुख के साथ सभी ग्राम झालीवाड़ा के लोग मौजूद रहे। देखे खबर सुप्रीम पावर न्यूज पर। वारासिवनी न्यूज संवाददाता की रिपोर्ट। जनपद सदस्य उमेश्वर देशमुख का छोटा बेटा हूँ, जो उनका मैं प्रतिनिधित्व करता हूँ। महोदय, किस प्रकार से अभी आपके यहाँ समस्या हो रही है? समस्या सर ऐसी है कि आप ये देख रहे हैं मेरे पीछे जो तालाब है, ये तालाब गवर्नमेंट ने बनाई है। इस तालाब में, और ये जो भूमि है, ये भूमि भी गवर्नमेंट की है। ये तालाब बनाई है किसानों के लिए, किसानों की सिंचाई के लिए। यहाँ से सैकड़ों किसानों के खेती में पानी जाता है इस तालाब से। समस्या यहाँ पे ये आ रही है कि यहाँ पे बाजू में इस तरफ आकाश राइस मिल है, इस तरफ एथेनॉल प्लांट है। इन दोनों प्लांट में जो अपना उसका कोंडे का यूज़ करते हैं, जो धान का छिलका था उसका जो यूज़ कर रहे हैं, और उसको जलाने के बाद जो राख बन रही है, वो राख को आके यहाँ पे डंप कर रहे हैं एथेनॉल प्लांट वाले। दूसरी सेकंड जो आकाश राइस मिल वाला है, वहाँ पे जो धान में जो केमिकल मिलाते हैं, जहरीले केमिकल, जिससे धान को पता नहीं फुलाया जाता है, क्या किया जाता है, तो वो उसका छिलका जो निकलता है, उस छिलके को जलाने के बाद यहाँ पे डंप कर रहे हैं। तो नुकसान यहाँ पे ये हो रहा है, एक तो कृषकों का नुकसान हो रहा है, गवर्नमेंट का तो चूना लग ही रहा है, क्योंकि गवर्नमेंट ने इतना बड़ा जो काम किया है, यहाँ पे जो लागत लगाई है, साफ साफ दिख ही रहा है कि गवर्नमेंट का कितना बड़ा चूना लग रहा है, क्योंकि यहाँ से राख बह के पूरी डैम में जा रही है और डैम इससे बूझ रहा है। दूसरी बात, जो यहाँ के किसान है, ये किसान इस डैम के पाइप के माध्यम से यहाँ का रिसाव होकर सीधे किसानों के खेत में जा रहा है, जो केमिकल युक्त पानी है। तो किसानों के खेत में जो किसान के जो सहयोगी जो कीट होते हैं, जैसे केकड़ा हो गया, अपना मेंढक हो गए, अपना घोंगे हो गए, अपना केचवे हो गए, ऐसे जो कीट, ऐसे जो जीव जो किसानों के मददगार है, उसकी फसल को मतलब मजबूती देने में और उसकी जो जमीन को तैयार करने के लिए जो जीव है, किसान के सहयोगी साथी बोलना चाहिए, वो जीव निरंतर मरते जा रहे हैं। क्योंकि अभी बीच में एक और ऐसी कहानी हुई थी कि आकाश राइस मिल ने जो हमारा एरी किशन का नहर है, उसमें अपनी राइस मिल का पानी डाला। आप कभी जाइएगा आकाश राइस मिल के पीछे, तो आप देखिएगा कि वहाँ पे उसने नाली बना दिया है और वहाँ का सीधे जहरीला पानी डालता नहर में। तो नहर में लगभग, आप गांव में जाइएगा, आसपास के गांव में पता करिएगा, लगभग 1-1, 1.5 किलो की मछलियां मर गई थी। तो आप सोचिए, उतनी बड़ी बड़ी मछलियां जब मर रही है, तो ये हमारे जो छोटे मोटे जीव, हमारे जो सहायक जीव है, इनका क्या हो रहा होगा।
मैं सुखचंद वरकड़े माउटोला का निवासी हूँ। महोदय, किस प्रकार से अभी माउटाला में समस्या बनी हुई है? यहाँ समस्या ये बनी हुई है कि आकाश राइस मिल से जो राख आ रही है, राख का आने से तालाब भी भर रहा है पूरा, और तालाब से जो सिंचाई हो रही है किसान में, तो वो राख पूरी बहते हुए जा रही है पानी के साथ। जैसे क्या समस्या होगी इससे आगे? ये समस्या ये होगी कि पूरा राख जो पानी के साथ में है बहते हुए खेती में जाएगा, तो खेती में जाने से फसल नुकसानी होगी और बदबू आ रही है इससे राख से। ये काय की राख है? ये मिल की राख है, राइस मिल की। जैसे इसमें अपने क्या बोलते हैं उसको? महोदय, राख किस प्रकार से नुकसानदायक? राख नुकसानदायक ये है कि वो वहाँ से जो सड़ा रहे हैं, गला रहे हैं, केमिकल युक्त जो राख है वहाँ से जल के आ रही है और वो यहाँ पे जंगल में फेंक रहे हैं। फेंकने से ये हो रहा है कि वो गंध आ रही है, बदबू आ रही है, और इससे मवेशी लोग इधर चरागाह करते हैं, इनको भी नुकसान हो रहा है, और ये सब खेती किसानी में जाने से फसल भी नुकसानी हो रही है और दुर्गंध बहुत आ रही है इससे। क्या चाहते हैं आप? तो ये आकाश राइस मिल और एथेनॉल प्लांट वाले जो ये फेंक रहे हैं यहाँ जंगल में, ये यहाँ पे मत फेंक।